जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन और सेक्ट मास्टर आपस में बातें कर रहे थे। अब इस एपिसोड की शुरुआत में वो डीमन सेक्ट मास्टर को बताता है कि शायद तुम नहीं जानते, तोगामी तो असल में एक सीनियर मोब के स्पिरिचुअल बॉडी का पैरासाइट है, और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पूरा सेक्ट सीनियर मोब के द्वारा बॉडी को सीज किए जाने से ज्यादा कुछ खुश नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसे लड़के का बॉडी बहुत ज्यादा पसंद आने लगा था, इसीलिए वो मास्टर ये जिसे कहता है कि यह तो तुम्हारे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को सीज करने के लिए बहुत ही अच्छी बॉडी है। और फिर इसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम लीन के बारे में क्या करने वाले हो, लेकिन इस पर मास्टर कहता है कि अभी इसके बारे में कोई भी अर्जेंसी नहीं है, क्योंकि अब तो फॉरेन बैटल का क्लीन अभी स्टार्ट होने वाला है। इसीलिए मुझे अंदाजा है कि टोकन भी कुछ समय के बाद इश्यू कर दिए जाएंगे, जिसके बारे में सुनकर वो डीमन कहता है कि कल्टीवेशन अलायंस जैसे ही इस बार एक्स्ट्रा टेरिटोरियल चैनल को ओपन करेंगे। मैं इसका फायदा उठाकर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल स्पिरिचुअल एनर्जी के 3 ब्रेथ को ले लूंगा, जिसकी वजह से तुम तुरंत ही फाइनल टेवरिंग को कंप्लीट कर लोगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये बेबल टावर के भी एक्टिवेट होने का टाइम आ गया होता है, लेकिन तभी दिन को हैरानी होने लगती है कि वुड एट्रीब्यूट के पास में 2 लेवल क्यों है, और इसलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर वुड एट्रीब्यूट वाला कोई ट्रेजर है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन तुरंत अपने पावर का यूज करके इस जगह को चेक करता है, जिसके दौरान उसे नीचे यहाँ पर इंसान के जैसा कोई चीज दिखाई देता है, जो कि असल में खुद को बचाने के लिए मदद मांग रहा था। अब इसकी वजह से लीन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था, और फिर उसे समझ में आ जाता है कि यह सब असल में इसी के वजह से है। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसे बचाने के लिए इसके ऑरा को चेक करता है, जिसके बाद इसे पता चलता है कि यह औरत तो नेसेंट सोल के ऊपर की है, और इसी वजह से वह इसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर येजी अपने डीमन के साथ में वेबल टावर के पास में आ गया था, और फिर कहता है यकीन ही नहीं होता कि 500 साल गुजर गए। तब इस पर वो डीमन से कहता है कि अगर ये हमारे हुवांग शुआन सेक्ट के लिए नहीं होता, तो फिर आखिरकार कल्टीवेशन अलायंस वेबल टावर को कैसे बना पाता। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर ये जी यहाँ के किसी मास्टर को कृत करता है, जिस पर वो मास्टर उससे कहता है कि मैं और तुम तो बहुत पुराने फ्रेंड हैं, लेकिन असल में मैंने तुम्हें इतने समय से नहीं देखा, और अब तो तुम्हारा कॉर्प्स कल्टीवेशन लेवल भी लेट नाशेंट एंड सोल स्टेज में पहुंच गया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हेहुआन सेक्ट के लोग भी आ गए थे, और अब इनके साथ में पुनेन जी भी यहाँ पर आ गया होता है। तभी इसे देख वो लेडी मास्टर उससे कहने लगती है कि मैंने सुना था कि तुमने हैगिस सेक्ट को खुद ही बर्बाद कर दिया था, और इसीलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये सच है। तब इस पर पोनेन जी कहता है कि हाँ, ये पूरी तरह से सही है, लेकिन तभी लेडी के साथ वाला वो मास्टर से कहता है कि तुमने हैंगिस सेक्ट के सभी सीनियर को मार दिया, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो हर किसी के लिए भी खतरा हो। जिस पर पोनेन जी कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी नजर भी हेग्यू सेक्ट के ट्रेसर लैंड के ऊपर है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि जमाई स्टेट के बाकी मास्टर भी यहाँ पर आ गए थे, और ये सभी असल में नेसेंट सोल स्टेज में होते हैं। जिसके बाद वो मास्टर डीन से कहता है कि 500 साल के बाद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बैटलफील्ड का पैसेज फिर से ओपन होने वाला है, इसीलिए जावा को नॉर्थर्न एरिया के 58 वे बैटलफील्ड को क्लीन अप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, और फिर इसके दौरान वहां से जो भी ट्रेसर मिलेंगे वे सभी तुम्हारे सेक्ट के हो जाएंगे। लेकिन तभी पुनेन जी उससे कहता है कि कैसे अबेली के बारे में क्या हुआ। तब इस पर वो मास्टर कहता है कि कल्टीवेशन अलायंस के रेगुलेशन के अनुसार जामा स्टेट ने वहां पर एंटर करने के लिए केवल 2 ही लोगों को परमिशन दिया है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वहां पर फाइट जरूर होगी। लेकिन इसके बाद भी मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम वहां पर अपने केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के डिसाइबल को भेज सकते हो, जबकि नेसेंट सोरी स्टेज और डेन फॉर्मेशन स्टेज के लोगों का वहां पर कोई भी एक्शन लेना अलाउ नहीं है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर कोई बहुत ही खतरनाक स्पिरिचुअल पावर आने लगती है, जिसके सामने नेसेंट स्टेज वाले मास्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर लीन अलायंस एनवाई का सामना करने के लिए चला गया होता है, और असल में इनके पास में 3rd लेवल की कल्टीवेशन बेस होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अलायंस एनवाई भी अब इनके सामने आ गया था, और फिर इनसे कहता है कि इस जगह का ऑरा तो लगता है कि गायब हो गया है, और इसीलिए यह तो मेरा सिप लेने के लिए भी काफी नहीं। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग कहने लगते हैं कि यह तो ट्रॉल डेस्क का
मास्टर है और क्या यही उसका असली ताकत है? वहीं लीन यू से कहता है कि अगर रिलायंस ने आपको यहाँ पर भेजा है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में जरूर ही कोई स्पेशल बात होगी। तब इस पर वो ट्रॉर मास्टर इनसे कहता है कि 3 महीने के बाद बात एक्सटर्नल चैनलों का, इसीलिए अगर किसी को बैटल फील्ड में इसके जैसा कोई भी मोती मिलता है तो अगर वो इसे हमारे सामने सरेंडर कर देता है तो इसके बदले उसे एक बेबी ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक वेपन दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी ने भी इस मोती को अपने पास में रखने का ट्राई किया तो इसके लिए मैं तुम सभी को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो ट्रॉल मास्टर यहाँ से चला जाता है, लेकिन इसी के साथ वो इनके कलरफुल लाउड्स को भी लेकर चला गया था। इसके बाद हम देखते हैं वो लेनिन को बैटल का क्वालिफिकेशन टोकन दिखाता है और फिर इनसे कहता है कि कम से कम इसमें से 4 टोकन ब्रोकन है, इसीलिए अब 7 दिन के बाद हम फिर से मिलेंगे और फिर जीस किसी के पास में भी यह टोकन होगा वो एक्स्ट्रा बैटल फील्ड में एंटर करने के लिए काबिल होगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी फूजी चिमिंग से कहता है कि मैं तुमसे किसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक एल्डर लिन को लेने के लिए आया होता है, क्योंकि मास्टर येजी ने फाउंडेशन बिल्डिंग वाले सभी डिसाइपल को बुलाया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर लिन भी इसके साथ में चला जाता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि ये सभी लोग फौरन बैटल फील्ड में जाने के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड होते हैं, लेकिन तभी लिन नोटिस करता है कि मुकेन के अलावा जितने भी फाउंडेशन बिल्डिंग के स्टूडेंट हैं उनमें से ज्यादातर ने हाल ही में अपने फाउंडेशन को एस्टैब्लिश किया होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर ये जी भी यहाँ पर आ जाता है और इनसे कहता है कि केसिया बेली का बैटल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी क्वालिफिकेशन टोकन को हासिल करने के लिए बेस्ट ट्राई करना, और अब वहां पर जाने के बाद तुम सभी को मुझी के अनुसार ही एक्शन लेना होगा। और फिर वो अपने सेक्ट वाले टोकन को इसे दे देता है, लेकिन इसी के साथ वो इनसे कहता है कि तुम सभी की सोल इन तीनों जेट स्लिप के साथ में कनेक्टेड है, इसीलिए अगर जीस किसी ने भी वहां पर ना कहने का गुस्ताखी किया तब उसके बाद मैं अपने पावर का एक झटके में उसे मार दूंगा। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर लेन पूरी तरह से केयरफुल हो जाता है, जबकि उधर मास्टर ये जी कहता है ब्रदर वो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आने वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि इसने तीनों जेट स्लिप मुझी के हाथों में दे दिया था और फिर इससे कहता है कि केसिया वैली में एंटर करने के बाद तुम प्लान को फॉलो करना। इसके बाद वो इनसे कहता है कि जो कोई भी 5 एनिमी को मार देगा उसे सोल्ड ब्लड फ्री में मिलेगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो इन सभी को जाने के लिए कहता, जिसके बाद ये सभी लोग भी तुरंत यहाँ से चले जाते हैं। वहीं फूजी चिमिंग से कहता है कि मैंने एक आदमी के ऊपर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस अरे लगाया था, जिसके बारे में पता लगाने के लिए मैंने एक एक्सपर्ट से भी हेल्प मांगा, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी मैं उसे नहीं खोज पाया। लेकिन इसकी बात सुनकर चिमिंग कहता है कि मैंने इसके बारे में पता लगाने के लिए पहले ही तुम्हारा मदद किया था, लेकिन आखिरकार अब तुम उसके रिलेटिव्स के बारे में क्यों पता लगाना चाहते हो। इसके बाद वो फूजी से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में भूल जाना चाहिए और आखिरकार तुम निर्दोष लोगों को क्यों मारना चाहते हो। लेकिन इसके बारे में सुनते ही फूजी इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उसे कहता है कि उसने मेरे ग्रैंडसन को मार दिया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं उसे ऐसे ही माफ कर दूं। इसके बाद वो चिमिंग से कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करने के लिए रेडी हो जाते हो तो फिर इसके बदले में तुम्हें गॉड लेवल वाला मैजिक वेपन टर्टल सेल दे दूंगा। जिसके बाद इसकी बात सुनकर चिमिंग इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया होता है और अब वो अपने पावर का यूज करके लिन को भी खोजने में इसकी मदद करने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुझी सभी डिसैंपल को अपने साथ में लेकर आ गया था, लेकिन लिन ने उसके हाथ से वो जेट स्लिप को हासिल करने का डिसाइड कर लिया होता है, जिसमें इसका सोल ब्लड सील था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि मुजीन के जेट स्लिप को तोड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन ये देखते ही लिन ने अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था और इस तरह से वो अपने वाले जेड को लेकर अपने सोल ब्लड को वापस कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेड स्लिप के टूटने की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा जख्मी होने लगे थे और लीन अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगा था और उन पर अटैक भी करने लगा था, लेकिन वो सभी लोग डीमॉन में चेंज होने, मुझे भी अपने आप को डीमॉन में चेंज होने से नहीं रोक पाया। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।